माय बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं परेशान होंगे। परेशान होना ज़रूरी भी है इस वक्त, क्योंकि आपके पास एक ही ऑप्शन है परेशान होने का। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आराम से पढ़ो, कुछ नहीं होगा, अच्छे से एग्जाम जाएगा। ठीक है, फिजिक्स का एग्जाम है, मॉडरेट आएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है, तो डिफिकल्ट में भी एक्सट्रीम सारे क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट नहीं मिलते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े टिपिकल होते हैं। ठीक है, बट कोई नहीं, अगर हम टॉपिक वगैरह को सीबीएसई के हिसाब से तैयार करते हैं ना, तो बेटा बहुत ईजी एग्जाम है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा। केमिस्ट्री का आप लोग का एग्जाम हो चुका होगा, जो कि काफ़ी मॉडरेट था। ठीक है, बट स्टिल कुछ बच्चों को काफ़ी इश्यूज थी कि नहीं, इतना डिफिकल्ट नहीं आना चाहिए था। कोई नहीं, अब जो हो गया उसके बारे में नहीं सोच रहे, जो होने वाला है उसके बारे में हम सोचेंगे और उसके बारे में हम तैयारी करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये टॉपिक्स आपके ऐसे वैसे टॉपिक्स नहीं है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टॉपिक्स हैं, जो कि प्रीवियस ईयर और आने वाले टाइम में सीबीएसई ने इस चीज़ों को काफ़ी अच्छे से मेंशन किया कि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उसी हिसाब से हमने ये आपके लिए क्वेश्चंस और टॉपिक्स बनाए हैं, इसको ज़रा ध्यान से देखना। और मैं कह रही हूँ, जिस भी टीचर को आप प्रेफर करते हो फिजिक्स के लिए, आप उसी टीचर से पढ़ना। आई एम नॉट सेइंग कि आप मेरी वीडियोस ही देखो, बट स्टिल अगर आपको देखना चाहिए तो आपको मिल जाएंगे ये वीडियोस भी, जिसमें आपको ये सारे टॉपिक्स कवर मिलेंगे। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें आता है द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, इसमें फर्स्ट है बेटा फॉर पॉइंट्स ऑन द एक्सिस एंड द सेकंड वन फॉर पॉइंट्स ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ लेना, काफ़ी अच्छे से एनसीईआरटी में भी मेंशन है, लेकिन एनसीईआरटी अगर समझ नहीं आती है तो ऑब्वियसली आप वीडियो ही प्रेफर करो। ठीक है बेटा, इसमें एग्जाम्पल्स जो आपके दिए हैं फिजिक्स में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार तो ऐसा होता है ना कि पूरे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, बस कुछ डिजिट वगैरह की कुछ इश्यूज होते हैं, डिजिट वगैरह चेंज कर दिए जाते हैं, पूरा पैटर्न क्वेश्चन का आपको आपके एनसीईआरटी से ही मिल जाता है। ठीक है बेटा, तो एग्जाम्पल 1.11 जो कि आपका पेज नंबर 35 to 36 पे है। 35 to 36 कहने का मतलब ये है कि इसमें मैं क्योंकि श्योरली नहीं हूँ, बिकॉज आपके ओल्ड बुक है या फिर न्यू बुक है, इस हिसाब से आप देख सकते हो, क्योंकि जो न्यू बुक है उसमें डिलीटेड सिलेबस जो है वो हटा दिया गया है। ठीक है बेटा, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। एग्जाम्पल 1.11 है, इस दोनों में से किसी एक पर होगा। देन है बेटा एग्जाम्पल 1.12 एंड द थर्ड वन इज एग्जाम्पल 1.13 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन तीनों एग्जाम्पल को आपको प्रैक्टिस कर लेना है। अगर आप नहीं कर पाओगे तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में आपको ये नई वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक है, जिसमें आपको ये सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है बेटा फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनाइट प्लेन शीट। ठीक है बेटा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है और इससे आपको मिल जाते हैं न्यूमेरिकल्स भी। नेक्स्ट है बेटा सेकेंड चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। जो आपका पोटेंशियल और कैपेसिटेंस है, तो इसमें आपको क्या मिलता है, आपको कई जगह आपको डेफिनेशंस में मिल जाता है। ठीक है, डेफिनेशंस वगैरह मिल जाते हैं, आपको डेरिवेशंस वगैरह मिल जाते हैं। इसमें क्या बेटा पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, ये तो आपने कई बार देखा होगा, इससे तो आपका मतलब समझ लो 3 to 5 मार्क्स से क्वेश्चन बन जाते हैं। इलेक्ट्रिक ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस एंड एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी बेटा क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आपके 7 मार्क्स, अकेले का 7 मार्क्स इसका है। ठीक है, 70 out of 70 आपको 7 मार्क्स दिलाता है ये चैप्टर। ठीक है, और उसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक्स भी नहीं, आप देख सकते हो। ड्रिफ्ट ऑफ, ये तो आपका कंफर्म है, मतलब इसको तो आप 3 to 5 मार्क्स या फिर 2 से 3 और 5 ये तीनों मार्क्स में आप इसको लेकर चल सकते हो। आँख बंद करके इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, नहीं आँख खोल के पढ़ना है, आँख बंद करके नहीं पढ़ना है। ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल आपको क्या क्या करना है 3.2, अच्छा हाँ उसमें 3.1 जो एग्जाम्पल होगा उसको भी एक बार आप गो थ्रू कर लेना। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि उसको आप अच्छे से लगाओ, अगर आपसे नहीं हो रहा है, लेकिन आपसे होना चाहिए, ऑब्वियसली होना चाहिए। 3.1 भी एक बार आप गो थ्रू कर लेना, 3.1, 3.2, 3.6 एंड 3.7। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं, एग्जाम्पल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है और साथ साथ में आपको थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा न्यूमेरिकल का। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट, बायोट-सावर्ट लॉ, magnetic field on the axis of a circular current loop and the third one Ampere's circulator law। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसमें एग्जाम्पल आप कर सकते हैं 4.8 कर सकते नहीं, आपको करना है। ठीक है, 4.8 क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको टिपिकल आप मिलेंगे, ऑब्वियसली मिलेंगे आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह तो काफ़ी अच्छे खासे मिल जाते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, इस एग्जाम्पल को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ना क्या है, उसे सॉल्व भी कर लेना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है बेटा द सोलिनॉइड, फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट्स 2 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा
torque on a rectangular current loop in a uniform magnetic field, the magnetic dipole moment of a revolving electron, the moving coil, galvanometer and derivation. ठीक है, डेरिवेशन तो आप अच्छे से पढ़ लेना, डेरिवेशन आप इवन अगर आपसे नहीं अभी वो हो रहा है सॉल्व हो रहा है तो आप उससे याद ही कर लेना, ठीक है। डेरिवेशन तो याद ही कर लेना क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस करके उससे समझ नहीं सकते हो, ठीक है। डेरिवेशन एंड कन्वर्जन ऑफ MCG इंटू एमीटर एंड वोल्ट मीटर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका ये जो एग्जाम्पल है 4.13, आप इसको भी देख लेना। 165 टू 166 पेज नंबर पे हो सकता है आपके NCERT में, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें अगर हम, उसमें आ जाता है बेटा मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इससे क्या आते हैं बेटा मोशनल, इसमें क्या होता है ना, इसमें कई टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो उसमें आपके डेरिवेशंस भी आ सकते हैं, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स भी आ सकते हैं, मतलब इसके अंडर में जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं न्यूमेरिकल के, उससे भी डायरेक्टली NCERT से भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है बेटा। और कई बार पूछे गए इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया ऐसे। AC जनरेटर है, AC वोल्टेज अप्लाई टू अ रेजिस्टर है, AC वोल्टेज अप्लाई टू एन इंडक्टर है, AC वोल्टेज अप्लाई टू अ कैपेसिटर, एंड लास्ट है बेटा आपका AC वोल्टेज अप्लाई टू अ सीरीज LCR सर्किट, ठीक है। फिर आता है आपका फेजर डायग्राम, एनालिटिकल सॉल्यूशन एंड रेजोनेंस, ठीक है। इनको भी आपको देखना होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर हम बात करें बेटा, इसमें आता है, इसमें बहुत छोटा है, ठीक है, ये टॉपिक बहुत छोटा है और इसमें जो मार्क्स हैं आपके वो भी सिर्फ 3 मार्क्स का है, ठीक है। लेकिन सिर्फ 3 मार्क्स को सिर्फ 3 मार्क्स मत लेना, ठीक है। MCQ वगैरह ज़्यादा पूछे जा सकते हैं इससे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉपर्टीज ऑफ EM वेव्स ऑफ वेरियस फ्रिक्वेंसीज 280 to 283, मतलब इसमें क्या मैंने कहा है NCERT पेज नंबर 280 to 283 पर ये टॉपिक दिया हुआ है। आप NCERT प्रेफर कर सकते हो इससे समझने के लिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता तो ऑब्वियसली आप वीडियो सर्च कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं बेटा, ओके सो ऑप्टिक्स, ये तो समझ लो एक अलार्मिंग चैप्टर है आपके लिए, अलार्मिंग अटेंशन हो जाओ इसमें क्योंकि इसमें आपको मिलेगा 14 मार्क्स का, ठीक है। ऑप्टिक्स में आपका 14 मार्क्स आ रहा है। 14 मार्क्स में आपका क्या आ जाता है बेटा, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, समझ रहे हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, आपने 10th में भी पढ़ा होगा इस चीज़ को, आपको काफ़ी अच्छे से आना चाहिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देन है बेटा रिफ्रैक्शन बाय लेंस, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स एंड यंग एक्सपेरिमेंट आपको काफ़ी ज़्यादा, आपको पता भी होगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द सिंगल स्लिट, ठीक है। उसके बाद है बेटा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ठीक है। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की देख लेते हैं हम। इसमें क्या बेटा, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन अ फोटो करंट, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन अ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है बेटा। उसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। ओके सो दो टॉपिक आपका बच गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एनर्जी, क्वांटम और रेडिएशन, ठीक है। इसको आपको अच्छे से देख लेना। वेव नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। देन है बेटा एटम्स एंड न्यूक्लियाई, एटम्स एंड न्यूक्लियाई में क्या है बेटा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रल सीरीज है पूरे। देन है बेटा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। इसको आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना है क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल हमेशा पूछा जाता है, हमेशा, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से देख लेना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बेटा बोर मॉडल, ठीक है, वही है बेटा रदरफोर्ड मॉडल और बोर मॉडल, ठीक है, ऑफ द हाइड्रोजन एटम, ठीक है। इसके बारे में भी आपको काफ़ी अच्छा खासा न्यूमेरिकल भी मिल जाता है, ठीक है। और एटम्स एंड न्यूक्लियाई में आप फिजन पढ़ सकते हो। फिजन क्या है बेटा 452 पर आपकी गिवन है। एंड देन है बेटा न्यूक्लियर फ्यूजन, सॉरी नॉट न्यूक्लियर फिजन, इट्स न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। एनर्जी जनरेशन एंड स्टार्स वगैरह हैं, ये सारे आपको क्या मिल जाते हैं, थ्योरीज वगैरह मिल जाती है। इसमें आपको मिल जाएगा पेज नंबर 455 टू 456 पर, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सा चैप्टर है भाई, ऑब्वियसली हमारा सेमीकंडक्टर है, कितना प्यारा चैप्टर है, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस एंड पीएन जंक्शन डायोड अंडर रिवर्स बायस, ठीक है। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आता है और इस चैप्टर से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। देन है बेटा ऑप्टो इलेक्ट्रिक जंक्शन डिवाइसेस, जिसमें आता है बेटा फोटो डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड एंड सोलर सेल, ठीक है। इसमें क्या है बेटा आपका गेट्स एक आपको मिल जाएगा टॉपिक, ठीक है। एंड गेट एंड नैंड गेट, ठीक है, NAND गेट। उसमें आपको 491 टू लेकर के 494 तक आपको NCERT में मिल जाएगा। तो आप NCERT प्रेफर कर सकते हो, समझ में नहीं आया तो वीडियो प्रेफर कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको देने वाली हूँ बेस्ट स्ट्रैटेजी, जिसमें आप अपने इन 4 दिनों में पूरी फिजिक्स को कंप्लीट कैसे करोगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास बहुत कम टाइम है। तो उस वीडियो को आप जा करके चेक कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, साथ साथ में अपनी तैयारी भी बनाए रखें। वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।